कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का ब्लैक पैंथर स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने लगेंगे। आपको प्रत्येक सवाल के सही सही आंसर क्लियर करने हैं। आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे होंगे। 6,600 रुपए की राशि का निवेश 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए हैं? 6,600 रुपए हैं। 8% वार्षिक ब्याज की दर पर किया जाता है। 5 साल के बाद पूरी राशि क्या कर ली जाती है? निकाल ली जाती है। 5 वर्ष बाद पूरी राशि निकाल ली जाती है और निकाली गई राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। शेयर बाजार आप समझते होंगे कि शेयर किया जाता है आधी राशि। तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। बताइए कि शेष राशि कितनी है? इधर देखिएगा, आप सबकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। 6,600 रुपए हैं। 8% वार्षिक दर है, यानी पूरे साल की कितनी है? 8%। कितने वर्ष दिया गया है? 5 वर्ष। खुद को लेके चलना है, गणित को गणित की भाषा से सीखना ही नहीं है। किसी को 6,600 रुपए उधार दिए, बोला 8% वार्षिक दर से मैं ब्याज लूंगा और पूरे 5 साल में लूंगा। कितने साल में? आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ब्याज बराबर होता है, ब्याज 2 पेड़ों से मिलकर बना होता है, दर इंटू समय। इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है ब्याज। जब भी आपको ब्याज पूछेगा, बिना दर के आप ब्याज नहीं निकाल सकते और बिना समय के आप ब्याज नहीं निकाल सकते। इन दोनों भाइयों का होना जरूरी है, दर इंटू समय। दर का इंटू जैसे समय में करेंगे क्या निकल जाएगा? ब्याज। तो 8 पंजो 40, यानी ब्याज कितना परसेंट निकालना है आपको? इसका 40%। पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हो 10% और पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हो 1%। तो 10% कितना होगा? जब 10 कचौरी 660 रुपए की है तो 40 कचौरी कितनी की आएगी? निकालो। 0 0 6 चौक 24, 6 चौक 24 में 2 26। कितने ही? 2640। ये तो आपके क्या आया? 26,040। तो ये 2640 आएगा। 40 कर देगा। ये 10% है ना? 1% कितना होता है? हाँ कोई दिक्कत नहीं। 2640। 2640 आपका ब्याज है। मूलधन धन ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्र धन। उसने बोला है कि 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और इन दोनों धनों को क्या कर लिया जाता है? मिला जाता है। 6,600 में 2640 जोड़ो कितना रहा? 6 2 8 ने 9 कितना रहा? 9,240। यानी 9,240 मेरे पास आए। फिर मैंने बोला कि जो निकाली गई जो राशि है उसमें से आधी राशि को कहीं में कर दिया शेयर मार्केट में, तो आधा कितना होगा? इसका आधा कर दो। 2 चौक 2 छंग और 2 दूना 0 को। जब 4,620 रुपए शेयर मार्केट में यूज कर दी तो मेरे पास बची भी कितनी? अगर वो बोलता है कि कितनी शेयर मार्केट में यूज करी तब भी 4,620। बोलता आपके पास कितनी बची तब भी 4,620। किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए आप। परफेक्ट समझ में आया सबको? ब्याज किन 2 लोगों से मिलकर बना होता है बता दो मुझे। दर इंटू समय। दर के बिना ब्याज निकालना मुश्किल और समय के बिना भी ब्याज निकालना मुश्किल। उसने बोला 8% वार्षिक, यानी 8% यानी पूरे साल की। पूरे साल की कितनी है? 8। कितने साल की निकालनी? 5। 8 पंजो 40। जब इसकी 10% कितना होगा? 660। तो 40% कितना होगा? 2640। मिश्र धन निकालना था तो 6,600 में 2640 जोड़ा कितना आ गया? 9,240। उसने बोला कि जो आपने जो राशि निकाली है उसका आधा हिस्सा तो कहीं में शेयर कर दिया आपने शेयर मार्केट में, आधा निकाल दिया मैंने। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 4,620। 4,620 तो मैंने शेयर मार्केट में यूज कर दिया। मेरे पास शेष भी कितना बचा? 4,620। परफेक्ट। आपकी स्क्रीन के सामने दूसरा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, निकालिएगा। इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। ये शायद RS अग्रवाल का पहले ही चैप्टर है, इकाई अंक ज्ञात करें। आपको पता होगा 4 से डिवाइड करना सर ने सिखाया होगा आपको।
मैं क्वेश्चंस लिख दूं? हाँ? इकाई अंक चलो आप तो बताइए कितना आएगा। मैं प्रश्न लिख रहा हूं है ना। 159 आपके स्क्रीन के सामने भी लग रहा है कि घात 144 प्लस 114 की पावर 123 माइनस 110 की घात 510 प्लस 213 की घात 25। इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। पहले चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल का। अच्छा किताबें सबके पास है? नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि अपन डॉक्टर के पास जाते बीमार हो जाते तो इंजेक्शन दे देता है ना इंजेक्शन। उसके बाद क्या लिखता है वो? दवाई गोली मतलब कोर्स लिखे महीना को 2 महीना को 3 महीना जितनी बड़ी बीमारी होगा तो बड़ो कोर्स लिखेगा 6 महीना को 12 महीना को। अब इलाज करवाना तो आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपको सर ने पढ़ा भी दिया, अब आपके पास कोर्स तो है नहीं। अब क्या खाओगे घर पे जाके, फिर कैसे ठीक होगे, है क्या नहीं? तो ये करना ही पड़ेगा। इकाई अंक निकाल। अच्छा पहले कभी निकाला इकाई अंक आपने? मैं ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, मैं आपको इसके बेसिक तरीके बता देता हूँ कि कैसे इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है। 4 है 2 है। इकाई अंक कितना होगा इसका? 2। कैसे होगा? 6 दूना 12 ने 1 कितना इकाई अंक है? आ गया ना। इकाई अंक बोले 1 पेलो ढाई को पूछेगा नहीं। अच्छा वो यूं भी पूछे कि 4 की पावर 3 या 4 की पावर 5 हमको इकाई अंक 4 कितनी बार लिखना? 5 बार। 1 2 3 4 5 लिखो का 0 अपनी 4 चौक 16 16 चौक 64 चौक 256 चौक नहीं याद है? अरे 1024 देखो बोले 6 चौक 24 4 5 20 2 22 4 9 8 9 1024 कितना है ये काम? 4 की घात 5 भी होगी। कभी कभी उनको दिमाग आउट ऑफ एरिया में घर वे लड़ाई पेपर सेट करवा चल जाएगा वहीं तो था को पेपर वे तो वहां लिखो है कि नहीं? वो कहीं मंडन के करते गए 4 की घात बोल दे 33 बोल दे। अभी कारण 6 अब मैंने 4 आप 33 बार लिखवा जाऊंगा भी। अब 4 अगर 33 बार लिखियो तो पेपर खत्म हो जाएगा, पूरा 90 मिनट ही खत्म। इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं? 4 से। 4 ऑटो कितनी बार घटा उससे कोई लेना देना नहीं है, कितना हासिल का कितना शेष बचा उससे अपने को लेना देना है। 4 ऑटो कितना हासिल का बचा? 1 खाली 1 बार लिखना और ये भी 5 का अंक है क्योंकि एकांक काम अपने एकांक का तो अगर हासिल का कितना बचता तो अने कितनी बार लिखता? छतड़ंगा 36 है कि नहीं है? ये राजस्थान एमपी की बॉर्डर की भाषा है। छतरंगा 36 कितना आ गया पेपर? 6। अगर हाथ से लगा कितना बचता? तो 3 बार लिख देते छतरंगा 6। अगर हाथ से लगा कुछ भी नहीं बचता कितना बचता? 0। अगर 0 बचता तब भी कितना होता? 6 नहीं नौकरी लगे तो 6 भी सीखना ही पड़ेगा ना। तो कितना हो गया? 6। सर 5 हासिल का बच गया तो 5 हासिल का बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि 4 से डिवाइड होगा वापस कितना कर देगा वो? 1 ही हासिल का बचेगा। या तो 1 हासिल का बचेगा या 2 हासिल का बचेगा या 3 हासिल का बचेगा या 0 हासिल का बचेगा। अगर 0 हासिल का बचे तो कितनी बार लिखना है? 2 हासिल का बचा तो 2 बार 3। दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 4 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है? 5 से डिवाइड क्यों नहीं कर दे? 6 से डिवाइड क्यों नहीं कर दे? 7 से डिवाइड क्यों नहीं कर दे? है कि नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो की तरफ आप ध्यान मत दो, सब सेट कर देंगे सर, है कि नहीं? इधर देखो मैं आपको बता देता हूँ ना, ये स्टार्ट होने से पहले 4 से डिवाइड क्यों करते देखना।
जैसे 2 है, इकाई अंक कितना है? अगर 2 हासिल का बचा तो कितना इकाई अंक हो जाएगा? 4। अगर 3 हासिल का बचा तो कितने इकाई अंक हो जाएगा? 8। और अगर 0 हासिल का बचा तो कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। तो अगर 4 तो कितने इकाई अंक हो गया? 6। ठीक। अगर 5 हासिल का बचता तो 1 बार लिखना पड़ता, तो फिर इकाई अंक कितना जाता? 6 दूना 12, कितना बन जाता? देखो पहले भी कितना था, फिर कितना हो गया? पहला हासिल का बचा तो 2 इकाई अंक था, दूसरे हासिल का बचा तो 4 मतलब बदला इकाई अंक, तीसरी बार लिखा तो फिर बदला 8 हुआ, चौथी बार फिर लिखा तो फिर बदला 6 हुआ। लेकिन जैसे ही 5वीं बार गए वापिस 2 कहाँ गए? यहाँ गए। आपने सुना होगा ना सारे गामा पादा निसा, वापस होकर वही वर्ड रिपीट हो जाता है। देखो भाई छठा 6 हासिल के बचने के लिए जाओ, फिर 2 दूना 4, वापस यहाँ आ गए। अरे 4 तक तो अंक चेंजेस होता गए इकाई अंक, लेकिन जैसे ही 5वीं बार गए वापिस उसी जगह आने लगे ना। इसीलिए कैसे डिवाइड करते हैं? नहीं तो 5 से भी डिवाइड कर देते, 6 से डिवाइड कर देते। आर्यभट्ट या गणितज्ञ और कहीं से लेके नहीं आए थे, यहीं से टिप टिप के यहीं से लिखा था उसने, और कुछ नहीं। और मैं भी 2 साल से क्यों नहीं भूला, कारण यही था, इनको रट के गया ही नहीं था। मुझे इनका बेसिक पता था कि ये कैसे कैसे हो क्या आए होंगे, किधर किधर से हो क्या आए होंगे, है कि नहीं? आपको पता है 0 कहां से पैदा होता है? 0 के मम्मी पापा का नाम याद है? 0 के मम्मी पापा का नाम बता देता हूँ। एक तो 5 और 1, 5 दूना, और बता दो, और कोई हो तो, और है कोई तो आपकी नजर में ऐसा कि सर ये भी तो इसकी मम्मी हो सकती है, ये भी तो इसके पापा हो सकते हैं, बता दो। आप सोच रहे होंगे सर 5 × 4, 5 चौक 20। अरे 4 भी कैसे आया? इसके अंदर भी 2 2 है। और बता दो, और कोई दिख रहा हो आपको, और कुछ भी सिस्टम दिख रहा है इसके अलावा? ये 0 यहीं से आपके आया, 5 दूना, इकाई अंक निकालना आ गया आपको? पक्का? पक्का ना? अब देखना मैं 4 से डिवाइड करूंगा इसको, 4 3 12। ये क्वेश्चन आपके इकाई अंक वाला आपके स्क्रीन के सामने है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 4 3 कितना बचा? 4 4 कितना हासिल का बच गया? यानी कि जब 0 हासिल का बचता तो इसको कितनी बार लिखते हैं? 4 बार। 9 9 9 9 लिख दिया। 90 90 एक बचा, 9 है कम, फिर 90 90, यानी इसका इकाई अंक कितना है? 1। यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 4 3 यहाँ से कितना बचा? 3। तो यानी 4 को कितनी बार लिखेंगे? 4 4 4। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। 4 चौक और 6 चौक, इकाई कैसे काम है? 16 चौक 64 कभी था, अबे पावड़ा नहीं आया। 64 चौक 256 कभी नहीं आया, तो इसलिए अपना तो इकाई कहती काम है नहीं। 6 चौक 24 कितना आया? 4। ये प्लस का तो प्लस के लगाया मैंने। देखो 0 1 0 का इकाई अंक 0 होगा नहीं होगा? एक का गुणा कितना बार किया जाओ तभी कितना होगा? 1। एक 5 को गुणा कितनी बार करता जाओ तब भी इकाई अंक कितना होगा? 5। देखो 5 के 25, फिर 5, फिर 5 के फिर 25, फिर 5, फिर 5 के फिर 25, फिर 5, ऐसे 6 0 1 5 6। ये अगर इकाई अंक हो गए तो ये इकाई अंक आएगा, डिवाइड करने की जरूरत है ही। ये माइनस का 0 प्लस 4 छंग कितना बचा? 4 छंग 24, एक बचा तो एक ही बार लिखाएगा बस। जोड़ लो, 4 ने 1 5 ने 3 8 में तो 0 गए तो 8, तो इकाई अंक कितना है आपके ऑप्शन में? सही भी हो, ठीक है। कंप्लीट। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने वापिस है, ठीक है। डी नंबर का होगा आपके भी। हाँ, लगा दो अगला क्वेश्चन। इकाई अंक आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो यही टोक देना आप। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, कहीं को है। एक दुकानदार एक मैच को 20% छूट पर क्या करता है? बेचता है, और 60% का लाभ अर्जित करता है। 20% की छूट देने के बाद भी कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है? 60% का। यदि वह उसी मैच को 40% छूट पर बेचता, 20% की जगह कितने परसेंट छूट पे बेचता? 40% छूट पे बेचता, तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होता? ये आपको बताना। बता दो।
बता दो फटाफट। 30% ऑप्शन में नहीं है, 20% सही है पर इसका। बताओ। 80% छोड़ देगा, 160 का लाभ कमाएगा, उसी को 40% छूट देगा, तो इनके 40 है, 20 लेके आना है आपको। 20। एक दुकानदार एक मैच को 20% छूट पे बेचता है और 60% का क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। यानी 60% तो क्या करता है, वो मुनाफा कमा लेता है कंप्लीट। वो चाहता है कि यदि वो उसी मैच को 40% छूट पे बेचता है, 40% छूट यानी कि 60% पे बेची, तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। आएगा, निकालो आप, आराम से आएगा। सीधा सिंपल सट बता दूं, डायरेक्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगवा दो दिमाग। कितने परसेंट छूट पे बेच, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100 से ना कम होगी ना ज्यादा होगी, बराबर कितनी प्रतिशत होगी, 100%। किसी के पास 1 रुपये भी अपने आप में कितना है, 100%। किसी के पास 10 रुपए तो अपने आप में कितना है, 100%। कोई भी चीज 100% होगी, छूट इसी पे दी जाएगी और लाभ भी इसी में मिलता है। छूट दे रहा हो तो 20% छूट दे रहा हो, तो कितने में बेचना चाह रहा हो, 80% में बेचने के बावजूद भी उसको 60% का लाभ हो गया। यानी कितना परसेंट का लाभ हो गया, 160 में बेच दी उसने, 80 में बेच रहा है वो। कभी कभी अपन दुकान पे जाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि जो छपी हुई रेट रहती है उस पर फट से 20% क्या कर देता है, डिस्काउंट करता है ना, कि यार मैं 20% डिस्काउंट कर रहा हूँ। जैसे 20% डिस्काउंट करता है, फिर भी कितना परसेंट का लाभ कमा लिया, 60%। इसलिए कई बार अपन घर पे आके बात भी करते हैं कि छूट दी थी तभी कमाइया हुआ, न कहीं न कहीं तो थोड़ा बहुत तो कमाया ही होगा। बोला ना, बोला यानी उन्होंने 15% की छूट दी 20% की। वो बोल रहा है कि मैं 80% में बेच रहा हूँ आपको, मेरे तो 100% में पड़ी थी, लेकिन फिर भी कितना का मुनाफा कमा गया, 60%। अगर वो दिमाग लगा रहा कि अगर मैं 20% छूट की बजाय अगर मैं कितना परसेंट की छूट दे देता, 40%, यानी मैं कितने परसेंट में बेचने लगता इसको, 60 में, तो मुझे कितने का लाभ होता। यही तो चाह रहा वो, 20 की छूट देने के बाद तो कितना का लाभ हो रहा है उसको, 60 का। अगर वो छूट को अगर 20% और बढ़ा देता है, मतलब कितना बढ़ा देता है, 40, तो कितने परसेंट का लाभ आता है। सीधा सट फंडा, कोई दिमाग कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। 60% में भी बेचना चाह रहा है वो। फिलहाल में उसको लाभ कितना है, 160 का। प्रतिशत आपको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी चीजें कमी चल रही है परसेंटेज में, क्योंकि पैसा अपने पास है नहीं। पहले कितने परसेंट की बोल रहा था वो, कर दो डिवाइड, आ जाएगा। कितना आया, 120 आया। 0 8 दूना 20 6, 100% से कितना ज्यादा चला गया, यानी कितना का लाभ हो गया उसको। फिर भी उसको कितना परसेंट का लाभ होता, 20%। यानी कि एक बार उसने 20% छूट दी। अगर आप नहीं मानते कि नहीं मैं तो नहीं मान रहा, मुझे तो 40% की छूट चाहिए, अगर वो उसके बाद भी 40% की छूट भी दे देता, तब भी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो करके ले जाता, 20%। आगे बात समझे। या पूरा जब लाभ हानि पढ़ोगे ना, आपको सब समझ में आता रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने वापस चलेगा। ये आपको मैं लाभ हानि पढ़ाऊँ, जब आपको सर लाभ हानि पढ़ाएंगे ना, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें, कि ये कैसे बट्टे में गया, ये कैसे क्या गया। ठीक है ना, अभी ये टेस्ट सीरीज चल रहा, तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको। लिखिए अगला सवाल, 4था नंबर है ना। एक दुकानदार अपनी कीमत 12% अधिक अंकित करता है। देखिए वापिस सेम सवाल दिया उसने लाभ हानि से, कि एक दुकानदार अपनी कीमत का 12% अधिक अंकित करता है और फिर 12% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। शुरू में 100% की कोई चीज होगी, 12% ऑलरेडी भाव बढ़ा दिया उसने, और फिर उस पर कितने परसेंट छूट देना चाह रहा, 12%। ठीक है, कोशिश करो आप कि सही आंसर आए इसका। बिना पढ़े सिलेक्शंस लेना बहुत मुश्किल है। आपको पता है हर छोटी छोटी वैकेंसी में 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भराते हैं, और 1 करोड़ में न्यू टारगेट एकेडमी के छात्र का नाम आता है या छात्रा का नाम आता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने क्षेत्र के लिए। ठीक है,
इसलिए जो भी तैयारी, या तो तैयारी करो मत करो तो बिल्कुल शिद्दत के साथ करो, दिमाग लगा के कि बस मुझे पढ़ना है। 6 महीने छोड़ दो, उसके बाद सब आप, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 200 रुपये 500 रुपये कमाना, है क्या नहीं। लड़कियों के लिए भी ध्यान दे, अभी पढ़े, ठीक है। नहीं आ रहा होगा आपको, देखो मैं बताता हूँ, सीधा सा सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल इधर ही ध्यान रखना। कभी कभी क्या करते हैं अपन, किसी भी दुकान पे जाते हैं ना, तो अपनी एक आदत पड़ जाती है हमेशा भाव कम करवाने की, पड़ती है ना। वो बेचारो जतरा हम लाए बतरा में दी होगा, तब भी आपने आदत है कोनी 10 रुपये कम दूंगा, 10 रुपये कम दूंगा, देते हैं। वैसे सिस्टम है। फल फ्रूट की दुकान पे गए, उसकी कीमत पूरी कितने परसेंट थी, 100%। इधर ध्यान देना, उसकी कीमत कितनी थी, 100%। उसने आपको जैसे ही देखा, उसने सोचा कि यार ये बंदा तो मेरे से कम करवाएगा। उसने ऑलरेडी भाव को कितना बढ़ा दिया, 20%। मैं आपको 20% की बोल रहा हूँ, 12% में बाद में लेके आऊंगा। उसने ऑलरेडी भाव आपके लिए कितना बढ़ा दिया, 20%। उसने आपने पूछा कि क्या भाव है, भाव था 100 रुपए किलो, आपको कितना बता दिया, 120 रुपए किलो। आपकी आदत तो वह है ही, वो जानी है अच्छी तरीके से, खाने की कि नहीं आप 20% कम करो, 20% लेस करो आप। दुकानदार वहां क्या कर रहा था, पागलपन कर रहा था। उसने सोचा कि ये आदमी हर बार क्या करता है कि 20% भाव को बढ़ा कम करवाता है, कि 20% लेस करो मेरे, तो 20% लेस करो। उन्होंने सोचो कि 20% बढ़ेगा, वापस ये 20% कम करवाएगा, वापस 20% क्या कर देगा, कम कर देगा, तो आपने वापस कितना मिल देगा, 100 को 100 में। अपना ना तो नुकसान होगा ना फायदा होगा, आपने जितना चीज बता में इस दिया कोई दिक्कत है। फिर मैंने याद को नहीं कि ऐसा सिस्टम में हमेशा क्या होती है, हानि। जितना प्रतिशत बढ़ाता है, अगर उतने प्रतिशत कम कर देता है, तो ऐसे धंधे में हमेशा क्या होगी, हानि। 10% बढ़ाया, वापिस 10% कम कर दिया, क्या हो जाएगी, 25% बढ़ाया, 25% कम कर दिया, क्या होगी, 100% बढ़ा दिया, 100% वापिस कम कर दिया, क्या हो जाएगी, 30% बढ़ा दिया, 30% कम कर दिया, वापिस क्या हो जाएगी। दीपक सर प्रतिशत बढ़ा दिया ना, दीपक सर प्रतिशत ही वापस कम कर दिया, तो भी क्या हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा, टोटल चीज। मैं दीपक सर का उदाहरण इसलिए दे दिया कि मतलब ये बात रुपए तक ही सीमित नहीं है, जितना प्रतिशत बढ़ाते हैं उतना ही प्रतिशत अगर कम कर देते हैं, तो इस सिस्टम में क्या हो जाती है, हमेशा हानि। ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और डी ऑप्शन रहता है, डी को ढाकन का, ना लाभ ना हानि। बच्चा सोचता है जितना परसेंट बढ़ाया उतना परसेंट तो कम कर दिया, तो ना तो लाभ होगी ना हानि होगी। ऐसे सिस्टम में हमेशा क्या हो जाती है, हानि। इसलिए इस गड़बड़ को ध्यान रखना, ठीक। देखना कैसे हानि होती है। 100% था, 20% बढ़ाया, कितना हो गया, 120। वापस इस पे 20% कम करो, इसका 10% कितना होगा, 20% कितना होगा, 24 कम करो, 120 में 24 गया, कितना बचा, 100 से कितना कम आ गया, आया। कितने का नुकसान कर गया वो, 4%। ये बच्चा टारगेट वाला था, ये बेचारा कहीं और भटक के आया होगा, ये सोचा होगा कि 20% बढ़ाया, 20% तो कम कराएगा, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन टारगेट अच्छा जानता था, टारगेट का स्टूडेंट, इसको होगा बेटा नुकसान, तू जितना बढ़ाएगा उतने कम करेगा। देखना भले ऐसा इसी सिस्टम में नहीं था, आप समझ रहे होंगे सर ने रट रखा होगा कि 20% ही, अरे 10% बढ़ा लो, 100 वापस 10% ही कम करवाएगा, 10% कम करो, कितना कम होगा, 110 में 11 गया, कितना बचा, 100 से कितना कम आ गया। लेकिन आजकल का सिस्टम बड़ा अलग चल रहा है, दे दिया ना उसने 12%, तो आप ऐसे 1-2 क्वेश्चन कर दोगे मेरे को। आजकल क्या करता है कि वो ऐसे नहीं पूछता है, वो ऐसा पूछता है 25% बढ़ाता है और 25% क्या कर देता है, घटा देता है। इसका प्रतिशत बताओ कितने का लॉस होगा। 15% बढ़ाता है और 15% ही कम कर देता है, इसका एक आध घंटे में तो कर दोगे। अच्छा 6% बढ़ाता है, 6% कम कर देता है, इसका 5% बढ़ाता है, 5% ही कम कर देता है, इसका इसी में छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी, है कि नहीं है। 4 सवाल है, वीडियो टेंशन हमको है नहीं सर, सब एडिट कर देंगे, सब भेज देंगे आपको, ठीक है।
इसको तो मैं नाइट में लूंगा सर की क्लास तो बढ़िया। अरे छुट्टी पे यार शादी होने के बाद दिक्कत आ जाती है। चलो तो ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ सर, मैं तो एडिट कर दीजिए। ठीक है, इधर देखो आप जी एक बात ये फटाफट भेजो। स्पेशल हाँ निकाल के कितना आ रहा नहीं आएगा, छुट्टी हो जाएगा अंतराल में ताकि। और आजकल सवाल ये सब पूछेगा वो, देखो अन्य क्यों क्यों 12% का लाभ और 12% ये कर देता है काम। पूछा ना 20% लेके आया, ना 10% लेके आया, ना 30 लेके आएगा, ना 40 लेके आएगा। मैंने याद एक बच्चों करने पेपर को आगे तक जवाब ही दूंगा, इसलिए सारे बच्चे से बिल्कुल हट के जवाब देना है। देखना सेम बढ़ता है सेम कम होता है, ध्यान देना। ऐसे धंधे में हमेशा क्या होती है, 10 बढ़ता है 10 ही कम करता है, क्या हो जाएगी? 20 बढ़ेगा 20 ही कम होगा, क्या होगी? 40 बढ़ेगा 40 कम होगा, कितना क्या होगी? करोड़ों % बढ़ेगा करोड़ों % कम हो जाएगा, क्या हो जाएगी? देखना 20% बढ़ेगा 20% कम होगा, क्या होगी? 2 दूना हुई यानी 4%। लाया था 20% बढ़ा के 20% कम करके 4%। आ रहा था ना, आ रहा था? 10% बढ़ाएगा 10% कम करेगा, क्या होगी? आया एक? आया था पहले? तो ऐसा कैसे देखो, 25 बढ़ाएगा 25 कम करेगा बटे 25 का वर्ग, बटे से 2 जीरो हटेगी तो ऊपर 2 के बाद आ गया हानि। हमेशा हानि होगी। 15 की वर्दी 15 की कमी, 15 इंटू 15 बटे 100, 15 का वर्ग बटे से डबल जीरो हटेगी तो ऊपर 2 के बाद शुरू आ गया। 2.2% की हानि हो रहा डायरेक्ट। ये 100 से 115 करोगे, फिर 115 का 15% निकालोगे, बहुत टाइम चला जाएगा। पावड़े भूल जाओगे आपने 15 5 75 15 कम 15 में हासिल भूल गया, खत्म मामलो है कि नहीं है? कितना है? 2.25। देखो 6 की वर्दी 6 की कमी बटे 100, कमी इंटू वर्दी लिखी बटे में 100, छतरंगा और बटे से 2 जीरो हटेगी तो ऊपर 0.36% की हानि, हमेशा हानि होगी। देखना 12% की वर्दी 12% की बटे 12 का वर्ग 1.44%। ये ऑप्शन में ध्यान रखना है, ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है 1.44 लाभ 1.44 हानि। हमेशा ऐसे सिस्टम में हमेशा क्या होगी? मैं कई बार बोल गया इस चीज को, ध्यान रखना। तो है कि ऑप्शन लाभ वाला भी, लाभ वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये ऐसा ऑप्शन एग्जाम सेंटर में जरूर आएगा। 1.44% की लाभ गलत, 1.44% की हानि, क्योंकि जितना बढ़ाता है उतना ही कम कर देता है, तो उसमें हमेशा क्या होती है? बराबर। मैंने एक सवाल में आपको 4 5 6 सवाल बता दिए, उस तरीके से बता दिए, इस तरीके से बता दिए, ठीक है? और घर पे जाके मत करना, नहीं तो फिर आपकी क्या हो जाएगी? नौकरी लग जाएगी, कि नहीं है? सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि शाम को अपनी मम्मी की आंखों में आंखें डाल के देख लेना। डाल नहीं सकते आप, उनकी आंखें वही बोलती रहेगी कि आज मेरा बेटा मुझे खुशखबरी देगा और आज उसकी नौकरी लगने वाली है। उनको नहीं पता है कि एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर के बाद रिजल्ट आएगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन वही चाहते हैं कि रिजल्ट आएगा, आज मेरा बच्चा मुझे खुशखबरी देगा। वो कितने ही दुख देखते हैं, कितने ही कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं? आपको पढ़ने के लिए इस छत के नीचे भेजते हैं। तो एक बार आप जरूर पढ़ें। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है 5वें नंबर का। दीपक सर आ गए हैं, चलो देखो आ रहे से क्या लिखो। दूध और पानी, दूध और पानी, इसका टोटल लीटर दिया आपको 255। दूध और पानी का कितना लीटर दिया? 255। और इसका अनुपात भी दिया आपको 4:1। क्या करना है? दूध और पानी का अनुपात 4:3 करना है। पानी की मात्रा आपको ज्ञात करना। टोटल 255 लीटर का ही है दूध और
पक्का। अब फिलहाल में दूध कतरो है 4 और पानी कितना है आणि दूध है वापस 4 और क्या बनानो यानी दूध तो सेम रखना अपना मलानो का ही अपना है मले दो। अच्छा जो चीज मिलाते हैं वो बढ़ती है या साथ में कोई दूसरी चीज भी बढ़ती जाती है? जैसे पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा या दूध भी बढ़ता जाएगा? दूध भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शराब में अगर पानी मिलाएंगे तो शराब भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी कि पानी बढ़ता रहेगा? शराब बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। देखते देखो चलो ये भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखो 4 कोई भी चीज रेशियो में होती है ना अनुपात में, वो ये कहती है कि अगर 4 लीटर दूध है तो उनमें कितना लीटर पानी है? अगर 40 लीटर दूध है तो कितना लीटर पानी है? 10 लीटर। अगर 400 लीटर दूध है तो कितना लीटर पानी है? ये कहना चाहती है रेशियो, तो ये कहता है। लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है कि इस अनुपात में तो ये है, लेकिन मैं इसमें कितना पानी और मिला दूं कि अनुपात बढ़ के कितना हो जाए 4:3, यानी पहला पानी 1 था, अब कितना हो जाए 3। देखना ये क्या ही है? दूध छोड़ दी था, दूध समझ में नहीं आ गया इसे। देखे नहीं है देखे नहीं है। और एक ये गिलास है, अरे अच्छा लग रहा क्या लिखूं? दूध पीवर दूध लिख दे दो चलो, ठीक है दूध। ये क्या ये गिलास। अब देखना, अरे यार वो उससे तुमको समझ में आएगा नहीं आएगा? देखना दूध को मैंने कितने में डाला? गिलास में। ये तो गिलास में पानी का लिखा है इसमें, है कि नहीं? इस दूध को कहीं में डाला? गिलास में। अब इसमें मैं क्या मिलाता रहा? पानी। दूध तो बढ़ेगा। ये तो इसलिए तो मैं उसका उदाहरण दे रहा था। इसका लेके आओ, आपको दूध से समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ना। एक शराबी शराब की बोतल को कहीं में डालता है? गिलास में। उसके बाद आपको पता है वो पानी मिलाता है। क्यों मिलाता है भाई? तेज करने के लिए थोड़ी पानी मिला रही है, कम करने के लिए, शराब की मात्रा को कम करने के लिए। अगर हाँ वो तो ऑलरेडी तेज होती है, अगर उसमें पानी नहीं मिलाएगा तो बहुत प्योर होती है, उसको तो मार लेगा उसको। इसलिए वो क्या करता है? पानी मिलाता है, जिससे पानी की मात्रा तो क्या होती जाती है? ज्यादा, और शराब की मात्रा क्या होती जाती है? कम। ये तो सिस्टम होता है। अगर पानी के साथ साथ शराब भी बढ़ती तो एक शराबी तो 1 क्वार्टर में पूरी जिंदगी का हालत। वो तो ला तो 1 क्वार्टर मले लो तो पानी पूरी डब्बी में पिया कर दो, फिर खत्म हुआ थी फिर मले लो तो पानी फिर पिया कर दो, तो सब ठेके बंद हो जाते ना हो जाते। लेकिन क्या होता है, जिस चीज को मिलाते हैं वो चीज बढ़ती है, जिस चीज को नहीं मिलाते वो कभी भी नहीं बढ़ती है। शराब में अगर पानी मिलाएंगे तो किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? कि शराब भी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बस मैं यही समझाना चाह रहा था इसमें कि ये दूध है, इसमें भी क्या है? पानी। पहले दूध कितना था? अभी दूध कितना है? किसको मिलाने की बात बोल रहा है? यानी बढ़ेगा कौन? दूध तो जैसा का जैसा रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। पहले इसमें 10 लीटर दूध था या 40 लीटर दूध था, 10 लीटर कितना था? पानी। अब मैं 10 लीटर पानी की जगह कितना लीटर पानी कर रहा हूँ? 30 लीटर। दूध तो मेरा 40 के 40 ही लीटर रहेगा ना, उसके अंदर अगर लैक्टोमीटर डाल के निकालेंगे तो कितना रहेगा? वही तो रहेगा। दूध थोड़ी ना आगे पीछे होगा, पानी मिलाने से दूध बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता है। काट दो इसको, दोनों का योग दिया है तो दोनों का क्या कर लो? दोनों का अंतर दे रखा था तो दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा तो दोनों का भाग दे रखता तो जैसा संख्या का देख के रखे वैसा का वैसा अनुपात का बना लो। सबसे बढ़िया फार्मूला है टारगेट पे संख्या बटा दिया गया इंटू, ठीक है ना? संख्या बटा देवीलाल इंटू, ठीक है? तो दोनों का योग कर लो। 4 ने 5 से काट दो, 5 के 5 एक कम 4 एक कम 4 5 कितना हो गया? 204 और 51 कम। मिला क्या रहे अपन? एक की जगह पानी कितना कर रहे हैं?
जबकि अपने पास दूध कितना है, यहाँ देखे तो 204 है और यहाँ देखे तो 204/4 संख्या बढ़ा दिया गया इनटू कई मांगे अपराधी पानी तो मांगा, काट दो इसको, 4 5 4 एकम 51 तिया 3 एकम 3 3 5 कितना हो गया 173। अब मांग क्यों गई तो आवश्यक पानी की मात्रा पहले कितना लीटर था, अब कितना हो गया, कितना मिलाया भाई, ये अपन चाहते ना, तो पहले कितना पानी था 1, अब कितना है 3, कितना पानी मिला रहे 2, तो इंटू यहाँ कितना कर देते 2, 51 दूना 102। ये तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना नंबर आती है, ठीक है ना। पहला लीटर कितना पानी था, अब कितना है, 3, कितना मिला दिया, आगे 51 दूना 100 पक्का। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, एक बार और समझो, एक बार और समझो इसको। ए हट रहे अब तू, कितना लीटर दूध और पानी था, दोनों का योग करो, 4 ने 4 ने कितना होता है 5 से काटा कितना गया, क्या मिलाने की बात हो रही थी, पानी। पहला कितना लीटर पानी था, अब कितना लीटर पानी, 3 है ना, कितना लीटर पानी मिलाया, 2 का इंटू कहीं कर दो 51 दूना आ गया। वो मैं थोड़ा सा लंबाई से ले गया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगला सवाल लिख दूं, अगला सवाल, ये घर पे जाके मत करना आप, लिखना अगला सवाल। 12% साधारण ब्याज पर, वही प्रतिशत आ गया जो पहला सवाल ही था ना, वही आ गया। 3 वर्ष बाद दे 10,920 के ऋण का भुगतान की वार्षिक किस्त में होगा। किस्त का सवाल है, किस्तों में चुका देना है आपको। हाँ बताओ, ये आर्य सरल का सवाल है, शायद उदाहरण का। आप साधन ब्याज जब खोलोगे ना, पर आपके पास है ही नहीं किताबें, तो आप किताबें लो, सर को बोलना किताबें दे देंगे आपको। इधर देखो, ये है बस की बात, इधर देखो 1,920 रुपए हैं ज्यांची किस्ता म्हणाली આપણે કઈ म्हणाली ની नौकरी लागी तो આપણે किस्ता लेवा जाऊंगा किस्ता तो आनी पड़ेगा ना अपना, किस्ता होना तो नहीं आएगा तो दिक्कत आएगा, किस्ता होने का। तो पहली किस्त जो देता है ना, मतलब जो पहली बार अपन कोई भी चीज लेने जाते हैं तब तो ऐसे पकड़ा देता है, उसका कोई ब्याज लगता है क्या, पहली किस्त में कोई ब्याज लगता है क्या, सीधा कहीं भी गाड़ी ले लिया कुछ भी ले लिया डायरेक्ट दे देंगे पैसा, पहले में तो कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज अपने नाम कितनी होती है 100% से ले लेता हूँ, तो 1 रुपये से पकड़ लो, चलो या 100 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 100% पहले तो 100% दे दिया। दूसरी बार क्या हुआ कि पहली किस्त आई तो उसमें तो 12% से ब्याज उड़ के आएगा, नहीं आएगा, ये तो पहली किस्त हो गई 100% दे दिया आपने, पहली किस्त तो हाथों हाथ जमा कर दिया आपने। जब दूसरी किस्त आपकी बन के आई तो उसमें 1 साल का ब्याज उड़ के आएगा, नहीं आएगा, तो 1 साल हो गया ना आपको, तो 1 साल का ब्याज कितना % बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा 112।
पहली किस्त हो गई, दूसरी किस्त हो गई, अब कौन सी किस्त के लिए जाएंगे अपन? तीसरी किस्त। तीन ही तो किस्तें मांगनी इनकी, 3 वर्ष की तो किस्तें मांगनी। तीसरी किस्त के लिए गए तो अगली जो किस्त आएगी, ये वाली किस्त में तो 1 साल का ब्याज लगा, लेकिन अगली जो किस्त आएगी उसमें कितना साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का ब्याज लगेगा। तो 12 दूना कितना हो गया? कितना हो गया? हो गया ना? ये 100 में क्यों आ रहा है? क्योंकि मूलधन तो देना ही है आपको, प्लस उसके अंदर क्या 12% तो क्या देना है? ब्याज। ये मूलधन तो देना ही है, प्लस इसमें 2 साल का क्या देना है? ब्याज। और पहली किस्त में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट पैसे से चला जाएगा बिना ब्याज। सबको जोड़ दो, कितना आएगा? 300 और 71 रुपए की किस्ता मांगनी अपना है। 10,920 की कितनी किस्ता मांगनी? 3। 100, 200, 300, 36। यही तो है। 36 दिया, 108 हासिल का नहीं कट रहा है क्या ये? 36 दिया है क्या भी? अरे तो 336 है ना, 336 दिया करो ना। 300 दिया, 900, 36 दिया, 108 कितना हो गया? 1008। 1092 में से 1008 गया, कितना बचा? 84, 84। ये तो बचेगा हाँ ये तो बचेगा। कितना हो गया ये? 800 कट रहा है क्या? आप काटो तो। 336 दूना पॉइंट में जा रहा है क्या यार? ये काटो तो सही, कि कहीं की गलती हो गई। और गुणा 100 भी कर दो। चलो काटो इसको, गुणा 100 तो करना ही पड़ेगा अपन को। अरे 336 दूना कितना होगा? 672। 672 कटा दो इसमें से, 10 में 2 गया तो 8, 13 में 7 गया तो, और 7 में 6 गया तो, और है ये एक और 0 यहाँ से उठा ली मैंने, 1680। 336 पांजू, 300 पांजू 1500, 36 पांजू 180 हो गया। अरे 300 पांजू कितने होते हैं? 1500, 36 पांजू 180 गया 5 बार। 3250, एक 0 यहाँ से ले ली मैंने। कितना हो गया? 3250। प्रत्येक किस्त कितने की है? 3250। काटना आपको आना चाहिए। ये सब 36 का पहाड़ा, 336 का पहाड़ा। अरे 15 तक पहाड़ो याद कौन तो नहीं, जो वो के को नहीं, मतलब वो डंडे से कूटा था ना तो ये तोड़ दिया था मेरे ऊपर, और 336 का पहाड़ा भूल जाता अभी भी क्या नहीं। आप सोच रहे होंगे कभी भी प्रैक्टिस में होगा, लेकिन अभी अब प्रैक्टिस में नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी आपके जैसे यहाँ टेबल पे बैठता था, ये बात पक्की है। आज भी मुझे सर की क्लास लेने में बड़ा मजा आता है, और मुझे पुरानी यादें आ जाती है, बहुत पुरानी यादें याद आ जाती है मुझे। क्या मैं भी इधर बैठता था, सर की आवाज़ आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कई बार उनका वीडियो देखता रहता हूँ सर, इसीलिए देखता रहता हूँ बस उनकी आवाज़ सुनने की। तो टीवी फोटो रखे वो रखे नहीं, आवाज़ सुनिया करो रोज। हाँ तो वो देख के पढ़ लो आप। एक तो मम्मी पापा को खुशी होती है अपनी नौकरी की, और एक गुरु को होती है, इसके अलावा और किसी को नहीं होगी। हाँ वो पीछे से भले कुछ भी बोलता रहेगा, एक बार नौकरी लग गई ना तो जाने कितना दूर का रिश्तेदार भी पास का रिश्तेदार बनने लगेगा, ठीक है नहीं है? और अभी पास का रिश्तेदार भी दूर का बन के रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। ये अगला, मैं ज्यादा टाइम इसमें लूंगा नहीं क्योंकि सर बैठे हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है 7वां। वो तो बबलू सर। चलो 7वां क्वेश्चन, इधर देखो, पढ़ो सवाल पढ़ो। 3 धावक है जो वर्ताकार मैदान में दौड़ रहे हैं, गोल। क्या कर रहे हैं? गोल दौड़ रहे हैं। आपने देखोगे ना, आर्मी की तैयारी होती है, एमपी पुलिस की तैयारी होती है, मतलब गोल राउंड ही तो होता है। उसमें कितने धावक दौड़ रहे हैं? और कितनी बजे रनिंग स्टार्ट हुई थी? 6 बजे। इनमें से कोई बबलू सर जैसा होगा, कोई अपने जैसा होगा, कोई दूसरा जैसा होगा। एक निकाल रहा है 12 सेकंड में, एक राउंड को पूरा कर रहा है ना, और दूसरा 15 सेकंड में एक राउंड को पूरा कर रहा है, और तीसरा 24 सेकंड में एक राउंड को पूरा कर रहा है। जब भी ऐसा राउंड आ जाए ना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, कुछ नहीं करना है, इसके एलसीएम खींच दो, सीधा सट एलसीएम खींच दो। एलसीएम खींचे, ईमानदारी से बोलना कि 24 के पहाड़े में 12 के पहाड़े में 24 आता है नहीं आता? कहीं 12 है तो सीधा कहीं थैला भर दो, 24 भर दिया।
अरे 12 दूना 24 आता है ना, तो इस 12 को टोकन कौन से थैले में भर दिया अपन ने? 24 के। एक बड़ा थैला एक छोटे छोटे थैले, तो बड़े थैले में छोटे छोटे थैलों को भर देंगे ना, भर देंगे। अब ये देखो 15, इसके 2 टुकड़े कर दूं मैं, 3 इंटू 3 के पावर में 24 आता नहीं आता है? 3 है भी कभी भर दो, 3 के पावर में 24 आता नहीं आता है? 24 पंजो एलसीएम कितना आ गया? 120 सेकेंड। 120 सेकेंड मतलब कितना मिनट? 6 बज रही थी, 6 बज रही थी, अब कितना मिनट हो गया? 2 मिनट। 120 सेकंड मतलब कितना हो गया? 2 मिनट। तो 6 बजकर 2 मिनट ये ऑप्शन में बस ये आंसर। इसका एलसीएम आप ऐसे भी कर सकते हो, 12, 15, 24। ये नीचे ही पार्टियां लगा दो ताकि ऊपर तो नीचे नहीं पड़ जाए, है कि नहीं है? फिर 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 3 पंजो 3 आठो, फिर नीचे पट्टे खींच दो, नीचे नहीं पड़ जाओ, तो नीचे नीचे ना दबा दे। 4 8 गया, 8 5 40 40 दिया आ गया। ये दिल्ली पुलिस के टेस्ट के पेपर, आपको बस मैं इतना सा बता रहा था कि कैसे पेपर ये आते हैं, ठीक है, एग्जाम सेंटर में। आपके जब चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर होते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं जो एब्सेंट रहता है, आता है आज आया, कल चला गया, कल आया, परसों आ गया, फिर परसों फिर कल आ गया, दीपक सर की क्लास में कोई रुका नहीं रुका, फिर भग गया, ऐसा मामला तो नहीं है किसी का? ये मत रखना। कंपटीशन एग्जाम एक टीबी की बीमारी की तरह है। टीबी बीमारी सुनी है आपने? ट्यूबरक्लोसिस। डॉक्टर इसमें भी क्या करता है कि 6 महीने का कोर्स लिखता है, और परमानेंट तरीके से खत्म करनी है तो पूरा कितने साल का कोर्स लिखता है? 1 साल तक कोर्स चलाता है। अगर आपने इसमें 1 महीने या 15 दिन भी बीच में गैप दे दी इन गोलियों में, तो वापिस कोर्स कहां से स्टार्ट होगा? शुरू से। जैसे आपने 5 महीने तक खाया, लास्ट का 1 महीना क्या कर दिया? छोड़ दिया, वापस आपकी शुरुआत कहां से हो जाएगी? ये सेम यहाँ की कंडीशन। आप आए पूरे साल तक सिलेक्शन से करीब आए, और फिर आपने 1 महीने की गैप डाल दी, वापिस वहीं से स्टार्ट होगा। अब आपको ऐसा लगता हो बाप रे, बोलो 2 साल के बाद सिलेक्शन का नहीं हुआ, कारण वो है ना, आपने बीच में गैप भी तो दी है 1 महीना, इसलिए वापस वहीं से स्टार्ट हो गया। छुट्टी मत रखना। आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये सवाल टेस्ट आता है। अगला सवाल क्या है बताओ, बोलो देखें। ये ले 7वां 8वां है ना, ये बताऊं आपको कि ये बात में बताऊं? चलो बता लूं, बताऊं आपको? सूत्र वूत्र याद है? सूत्र याद है तो बताओ, लिख लो, लिखो। सूत्र याद नहीं है, ठीक है, मतलब चलो लिखो इसका 32 40 36 वाला लिख लो, और उसका सूत्र याद नहीं है तो। लिखो 32 40 36, 32 40 36 और 48। तो क्या निकालना है आपको? गुणनखंड। देखना मैं लेता हूँ, मैंने बोला था कि अगर नहीं बड़ा बड़ा में डालते ही तो एक छोटा कर दो। 4 आटो 4 धाम 4 नाम 12 हो गया। देखो ये 2 चीजों से मिलकर बनना है। 3 इंटू 3 तो गया कहीं में, और 4 कहीं में चला गया। ये भी 2 चीजों से मिलकर बनना है। 2 इंटू 2 का में चला गया, 5 से बिचारा 5 के 5 एक कल 8 पंजो 40 नम 360 360 चौक कितना है? सब माने को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9999। 1440 से भाग देके देख लो बस। 1440 से भाग दो, इसको देना जाएगा किस साइड से दूं? दो आप दो, कितना शेष बच रहा है उससे काम है मुझे बस, कितना शेष बचेगा, क्योंकि उसको माइनस करूंगा मैं वहां से। अच्छा चलो ऐसा नहीं आ रहा है आपको तो ये कर लो आप। 864 जीरो है ना पहला ऑप्शन, इसको 1440 से काट के देखो कट रहा है क्या?
जीरो से जीरो तो कट गया ना। 144 से कट रहा है क्या ये? 7 चौक 28, 8 बार कट रहा है क्या देखो तो। नहीं कितने बार कट रहा है? 7 बार। 8,640 है ना, काट के देखो इसको कैसे कट रहा है ये देख लो बेटे। अरे 12 से काट के देख लो। 12 6 बार कट रहा है ना। ये 6 बार कट गया, मतलब ये ऑप्शन है जो कट रहा है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं कटेगा। 1440 कैसे पता चलेगा सर कि ये 6 से कटेगा या कटेगा नहीं कटेगा? मेरे को कैसा पता चला? जीरो से जीरो तो उड़ा दी, चलो जीरो तो सब में होगी तो जीरो तो कॉमन है। पीछे कितना है? यहाँ पीछे कितना है? 9120 दिख रहा हुआ है क्या आपको? ये ऊपर वाला कट रहा सर 6 बार। ये वाला ये नहीं कटेगा। 6 बार में 6 से 40 आ रहे। 6 से 40 आ रहे ना। हाँ वही 1359 कटाएगा ना उससे, जो वहां से का बच रहा कटेगा तो ये आएगा। अब देखना, एक ऑप्शन है 9120, 4 के पावड़े में 2 कितनी बार में आता है? 4 3 12, और कहीं में आता है एक 8 चौक 32। 8 से तो 8 बार तो 800 हो जाएगा, लेकिन 44 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तो 120 ही चाहिए, आपका खाली 12 चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। 3 बार में तो जावे कौन, 100 या 300 होगा तो 900 है। यहाँ पीछे कितना है? यहाँ पीछे कितना है? आणि 4 है और 4 मैच को वाला कहीं गुणों करना पड़ेगा। 6 को तो करना पड़ेगा। 6 चौक आया 4। अब 6 गुणों का देख लो एक बार कि हाँ सही वीरू वीरू जय रू जय वीरू मतलब कटिलो तो यो मतलब 32 40 36 48 से 4 अंकों की कटने वाली संख्या कैसी है? 8640। ठीक एलसीएम वाला कैसे है? एलसीएम वाला तरीका कौन सा? एलसीएम नहीं लिया। एलसीएम तो लिया मैंने 1440। ये वो माइनस करने की बोल रहा है वो माइनस करने की ये बोल रहा था कि इसको काटते आप हां जहां तक कटा माता तो चलो ठीक है। हासिल का कितना बच्चा उसको यहाँ से क्या कर देते? माइनस माइनस। संख्या लेकिन अगर न्यू मालूम पड़े न्यू यो वे तो अपना है कि करनो। देखो आपने देखा होगा मैंने न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पे पढ़ा रखा है, तो मेरी कई सालों पुरानी क्लासें हैं, तो मैंने हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है पूरे A to Z। वहां से भी आप देख लेना। यहाँ सर आपको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह का ये लगवा रहे हैं, यहाँ से भी देख लेना ताकि आपका सिलेक्शन आ जाए। कहीं से भी कैसे भी देखो लेकिन सिलेक्शन आ जाना चाहिए। अब सर क्या है कि SSGD वगैरह के इनके रोज आपको पेपर के करवा रहे हैं, सोल्व करवा रहे हैं, तो ये सब देखते रहना तो आपके क्या हो जाएगी। यही तो सवाल आते हैं एग्जामों में। अगला सवाल पता है आपको? 8 वस्तु का क्रय मूल्य किसके वस्तु के बराबर है? 8 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। यही तो बात हुई। 8 वस्तु खरीद लाए तो 6 वस्तु में अच्छी दी बता रीता। जैसे 8 वस्तु खरीद लाए तो 100 रुपया में, 6 वस्तु में कितना रुपया में? 100 रुपया में। बताओ लाभ भी होने या हानि? लाभ भी पक्को। 8 खरीद लाए तो 6 में अच्छी हो, लाभ भी होगा हानि भी? बताओ लाभ भी हो। देखो अपने मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि कभी नई नौकरी लगी तो अपना भी तो कहीं दुकान उकान लगानी पड़ेगा, तो अपने मालूम तो पड़ना चाहिए कि अपनी लाभ वीरो का हानि वीरी। मैं इसमें 2 उदाहरण दे देता हूँ। ये सवाल अक्सर एग्जामों में आता है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज जहाँ बच्चा, मैं बताऊँ 9th में 10th में या पहली से लगा के 10वीं या 11वीं 12वीं में हर टीचर्स क्या करते थे कि बोलते थे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। सवाल आता था एग्जाम में, आ जाता बोले ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो एग्जाम में आते तो नहीं वंडर ऑफ साइंस नहीं आता तो हाँ तो फिक्स तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन गया। कैसे बोलते थे कंपटीशन में? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो होते ही नहीं। ये सब किसी में ताकत नहीं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते। लेकिन मैं बताऊं टारगेट के टीचर में बताऊं कैसे, ये मैं मेरी अंदर की जानकारी बता देता हूँ कि मैं कैसे बताता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन की स्पेलिंग पता नहीं क्या है, लेकिन जहां जहां कंफ्यूजन होता है ना वहां से सवाल कंपटीशन एग्जाम में फंसते ही फंसता है। लगभग सारे बैंकों के मुख्यालय दिल्ली में या बॉम्बे में है,
लेकिन वो सीट भी बैंक का मुख्यालय पूछता है हमेशा, देखना बोले आपके पेपरों में, क्योंकि सीट भी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में, वो अलग से ही। बच्चा चांस लेता है दिल्ली या बॉम्बे पे, न वो फंस जाता कहाँ पे, लखनऊ। गांधी जी का जन्म सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, लेकिन उनके पत्नी का नाम पूछ लेता है और ऑप्शन देता है कस्तूरबा गांधी और एक और पुतली बाई। कस्तूरबा गांधी। बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करेगा बताओ, है कि नहीं है? ऐसा कैसे क्या है, क्या तुम जानो, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है क्रय मूल्य और बच्चा समझता 8 कैसे लाइन पागल 6 में तो है नहीं वीडियो गाने लाभ वीडियो कतरी वस्तु का लाभ वीडियो बेची दो बेची 6 हाँ 2 वस्तु का हीरो। हमेशा देखना लाभ और हानि ऊपर लिखाता है, घर से, दुकान से और जेब से निकला हुआ माल हमेशा बट्टे में जाता है और गुणा में 100। आपका लाभ और हानि प्रतिशत निकल के क्या जाता है, कतरी वस्तु को लाभ ही हो, दुकान से कतरी वस्तु गई गुणा काट दो 2 या 6 100/3 मतलब 33 से 1/3% का लाभ। ये ऑप्शन में इसमें कंफ्यूजन वाला सिस्टम ये रहता है कि बच्चा 2 और बट्टे में क्या डाल देता है और गुणा 100 2 चौक 25 और ऑप्शन में होगा देखना 25 पहले ही है। इसमें ऑप्शन दिया नहीं उसने 25.45 दिया है, लेकिन एग्जाम सेंटर वाला हमेशा 25 रखेगा, वो गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चा समझेगा क्रय मूल्य की संख्या में से क्या जाती है बट्टे, गलत हो जाएगा। विक्रय मूल्य की संख्या क्या जाएगी, ऐसा सवाल। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब बराबर होते हैं तो विक्रय मूल्य की संख्या क्या जाती है बट्टे, होता है कंफ्यूजन, इसलिए सवाल घर, दुकान और जेब से। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ ना एक सवाल, इसलिए हो सकता है तुमको थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन ये वीडियो को देखना एक बार अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो हम अकेले में बनाएंगे तो और बढ़िया बनेगा, है कि नहीं है? अभी हम आपके साथ बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और रेलगाड़ी का चैप्टर आ गया, बढ़िया शानदार चैप्टर है, मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है ये, है कि नहीं? मैं सबसे पहले शुरू में जब कोचिंग करता था तो सबसे ज़्यादा छुड़ाने वाला चैप्टर यही था मेरा, इसी को बहुत करता था। एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कभी कंफ्यूज नहीं होता हूँ मैं इसमें, इस चैप्टर में। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है? 600 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है। स्पीड कितनी है इसमें? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। कितने सेकंड में वह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को पार कर जाएगी? वेरी गुड। गाड़ी एक खंभे को पार करती है, गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है, स्वयं की लंबाई, ठीक है? हम भी कई बार चलाते हैं तो ब्रिज वगैरह आता है, जैसे अपने झालावाड़ वाला है ना, इधर बहुत ब्रिज, तो मेरे जो मशीन है उसकी स्पीड 30-35 ही दौड़ती है, वो तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इतने मिनट में पार कर जाएगी इस ब्रिज को। अंदर दौड़ती है सुरंग के अंदर, पहले बता देता हूँ मेरे साथ वाले को, हम स्टॉपवॉच चालू कर देते हैं, लगभग कोई एक्यूरेट टाइम पे पहुंच जाती है, क्योंकि कभी कभी स्पीड कम ज़्यादा भी हो जाती है ना, कोई टेकड़ी आ गया सामने, कोई आदमी आ गया तो हमको रोकना पड़ता है। 30-35 स्पीड हो तो रोक देंगे, स्पीड हो 110-130 तो कौन रोकेगा, फिर जाए तो जाए, है कि नहीं है? तो 600 बटा इंटू 36 बटा 0 कट गया, 3 दूना सेकेंड में आएगा यह सब आंसर, ठीक है ना? वहां ऑप्शन में 72 मिनट भी देख के रखे तो ये गलत। आगे कंप्लीट, काट दो फटाफट। अगला सवाल देखना भैया, भेड़ों को एक झुंड में आधी भेड़ें चली गई और बची हुई 3/4 भेड़ें भटक गई। आधी भेड़ें तो चली गई ना, आधी भेड़ें और बची थी, उनका कतरा 3/4 कहीं भी भटकेगी। आखिर में 9 भेड़ें बची, कतरी भेड़ें बची? जो पानी पीने चली गई। तो शुरुआत में भेड़ों की कुल संख्या कितनी? देखना इधर ध्यान रखो, कितनी लू आप बोलो तो ले लेता हूँ। 8 भेड़ें मनती मानी लूंगा, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। मैंने 8 पकड़ ली, 12 पकड़ ली, 16 पकड़ ली, आपकी इच्छा अनुसार पकड़ लो, मन मनती कितनी पकड़ ली?
वरना क्यों आधी बेड़ा तो चलेगी कहाँ क्या चलेगी कतरी और वंशी और 4 की भी कतरी चौथाई है 3 चौथाई यानी 3/4 ये 4 से 4 करिए कितनी बेड़ा 3 बेड़ा पे करेगी भटकी 3 बेड़ा करेगी भटकी की कतरा में थी 4 अरे 8 थी तो 4 तो कण के भाई कतरी बंची थी 4 मध्ये 3 चौथाई मतलब 3/4 से 4 कट गया कितना बचा 3 ही तो बचे 3 करेगी भटक गई कतरी और बंची एक ही तो बंची हाँ वहां पानी पिवा कतरी गई 4 9 गई नहीं 9 ही तो गई वरना जो शुरुआत में कतरी थी तो शुरुआत में कतरी थी यहाँ 8 पकड़ी थी अपना अपना मन थी 9 8 देखो ऑप्शन में तो ऐसा नहीं कि मैंने 8 लिया सर आपने 8 क्यों लिया मैंने 8 मिल गया 3 चौथाई देखिए तुम्हारा चार्ज कट ही जाएगा वो पॉइंट को सामने नहीं करो यूं चाहते तो 100 भी ले लेते 100 ले लेते तो आधी कतरी रहती 50 फिर 4 थी 50 काटो में तो तकलीफ आती ताए भी आती मोह भी आती है कि नहीं मुझे तो तो चलो कई बात को मैं ताए तकलीफ आती नहीं मुझे नहीं चाहूंगी त्या तकलीफ आती है कि नहीं है और भले कुछ भी ले लेते आप चॉइस ले लेते भले ये चॉइस ले लो चॉइस में आधी की गति बची इसका 3 चौथा निकालो 4 3 तारी 9 तो कहेगी भटकेगी 12 9 भटकी की गति और बंची 3 ही तो बंची तो 3 बंची 9 वहां पानी पे गति गई 9 यहाँ बंची गति 3 ना अपन गति सोची थी 3 तारी चॉइस दिया वो तो भटक क्यों नहीं आई ठीक है ना ऐसा नहीं है कि यार 8 ले लिया कभी सर ने तो रट रखा होगा अगर मैं कोचिंग पढ़ाता रहता 2-3 साल तो बाद चलो ताकि बिल्कुल बनाते रहते हैं है कि नहीं चलो अगला सवाल 9 क्रमागत सम संख्या को औसत 24 है कतरी क्रमागत संख्या है हमारा की सम संख्या को औसत कतरो है दी गई 9 संख्याओं में से सबसे छोटी 3 संख्या को औसत क्या है सबसे छोटी 3 संख्या को औसत देख लो मैं करी दूंगी सम संख्या की बोली उन्होंने 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 ये हो गई नहीं कि सम संख्या को चॉइस लेना है औसत 24 4 आगे ले लो वेरी गुड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सबसे बढ़िया तरीका है कि 4 ये ले लो 4 ये ले लो अगले बगले ट्रैक्टर बीच में कलेक्टर जो बीच में रहता है वही अपना क्या होता है एवरेज एवरेज कितना है 24 अब इधर जाओ 22 कितना है अब जाओ अब वरना क्योंकि शुरू के जो 3 है वहां को औसत 20 18 आ गया कंप्लीट ये भी आपके आर.एस. अग्रवाल में है सवाल आर.एस. अग्रवाल बुक ले लो आप है नहीं है क्यों ना 18 है ऑप्शन में ये सब सही है ताकि अगला सवाल लिख दूं अरे 9 तक संख्या थी जो बीच में थे वो आप लोग एवरेज ले बीच वाली एवरेज करो तो 24 अब ये लग रहा तो ये तो कम में तो आगा 22 20 18 16 अगर ये जाता तो 26 28 30 32 अगर इधर जाता तो क्या बनता 26 28 30 32 वो कहते हो लास्ट की 3 संख्या को औसत बोले फर्स्ट 3 संख्या को औसत सही है गलत है सही है ना अगला सवाल देखो रेनू वालों आ गया नहीं उसकी बचत से 120% अधिक है व्यय जो है नहीं उनको वो बचत के कितना परसेंट अधिक है 120% अधिक है यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये 200 हो रहा नहीं हो रहा बचत से 120% अधिक है तो 220 पे जा गई वो तो मुंह भी कहीं कर सकते यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% क्या कर दी जाए वृद्धि आय और बचत में
आई और वीआई में आय और व्यय में उसकी बचत कितने प्रतिशत होगी ये बताओ। बताओ देखो कैसे कराऊंगी। तो चलो देख लो 220 तो यह है खर्चों कतरो है 220 को बचत कतरी है 100 तो आय कतरी होगा उनकी 320 तो होगा। खर्चा में हमारी बचत जोड़ दूंगा तो क्या निकल जाएगा हमारी इनकम आय जुड़ जाएगा होगा नहीं होगा। अब उसने बोला आय में कितना परसेंट की 25% की बढ़ती तो इसको 25% निकाल लो 25% निकालो 64 में 16 बता रहा 80 वृद्धि करनी ना में है इसका 25% निकाला मैंने 320 का 25% निकाल लो 25/100 0 से 0 कट गया या 25 चौक 100 4 आठो कितना हो गया जोड़ा कितना आ गया। और व्यय में 30% की वृद्धि व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि तो 22 दिया जोड़ दो 6 में 2 8 कितना परसेंट की 400 रुपया आई भी अभी 286 रुपया खर्च हो गयो कत रुपया वंचा का कत रुपया वंचा निकालो नहीं 100 पहला कतरा तो अब कतरा भी हो कतरा परसेंट की वृद्धि भी ठीक है ऑप्शन में यो को यही आंसर है तो सो ये चाचा पढ़ने क्योंकि 30% की व्यय में वृद्धि कर दो तो 220 का 30% की मैंने क्या कर दी वृद्धि कर दी 0 से 0 बढ़ गया 0 से 0 बढ़ गया 22 थी आ गया। मैं आपको चैप्टर वाइज अगर पढ़ा दूंगा ना इसको सिस्टम ही खत्म है कि नहीं है। ये सवाल ऐसे फंसते हैं ये इनके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है प्रॉब्लम वो इसलिए क्या अभी ये जो है ना इसका तो ऐसे ही है तो मैंने क्या मेरा खुद का टेस्ट ले लिया कि मुझे आता है या मैं भूल गया हूँ है कि नहीं ये मुझे आता देख लो अब 10 घोड़े हैं खेत को कितना दिन में खाई जावे 10 घोड़ा है एक खेत को कितने दिन में मैं क्या लोकल लैंग्वेज में इसलिए पढ़ाता हूँ कि उससे बच्चा इंटरेस्ट में रहे इंटरेस्टिंग मतलब उसका मूड खराब नहीं हो है बाजार की बात हम बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में कहीं नहीं बोलते तो बोर ही जाए यार है गाँवड़ा पास हम पढ़ाता रहो भी गाँवड़ा का अपना गाँवड़ा का सब चाइल्ड 10 भेड़ा का दिन में खाई जावे 10 भेड़े 5 घोड़े और 10 भेड़ों को उसी खेत को चलने में 5 घोड़े और 10 ये लड़का लड़की वाला सवाल है जो आपके मोए करवा दे तू MKDT समय कार्य और माती आता है ये सब देखो लगभग दिल्ली पुलिस ने हर जगह से क्वेश्चन उठाए 10 घोड़ा है 10 भेड़ है 10 ही है 5 घोड़े हैं 10 भेड़ा है या तो घोड़ा ले आओ भेड़ा बेची ने या भेड़े ले आओ घोड़ा बेची अच्छा ना घोड़ा भेड़ा की जगह मैं लड़का लड़की कर दूंगा तो बढ़िया लगेगा लड़का लड़की कर दूंगा नहीं बहुत बढ़िया लगेगा चलेगा ये लड़की कर दी लड़की 10 लड़का जावे तो एक खेत का दिन में काटी दे 14 दिन में 10 लड़के जावे तो एक खेत का दिन में काटे 28 दिन में अगर मैं 5 लड़का ने 10 लड़कियां भेजूं काटो भले ठेको लियो मैंने 5 लड़का गया ना 10 लड़के गए काटो भले सोयाबीन कत दिन में काटी देगा यह बात पूछना चाहिए तो ये तो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो अंतिम बढ़िया बात है कि एक काम करो कि या तो लड़का लड़का बोले लो या लड़के लड़कियां बोले दो आप बोलो जना बोलो ना बोलो ये बॉयज ये गर्ल्स
10 लड़का कतल में काटे 14 और 10 लड़कियां कतल में काटे 28 आना छोटो कर दो बेटा 14 कम 14 14 दुना एक लड़का 2 यानी एक लड़को बेचीन कतल लड़कियां ले सका आपड़े मैं 2 लड़कियां बेचीन कतल लड़का ले सका किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है कि नहीं है? ये सब काल्पनिक है, बस मुझे आपको समझाने का है। एक बॉयज को बेच के कितनी लड़कियां ला सकते हैं? 2 और 2 लड़कियों को बेच के कितनी लड़कियां ला सकते हैं? 1 आप बोलो होने लिया कणे में अचानक कणे लावा छोरा लिया लड़के बेची ना बेची 2 लड़के लावत कतल लड़का आवे हमरे पास कितनी लड़कियां हैं? 10 कतल लड़का ही जाएगा 5 लड़का ही जाएगा 5 लड़का यहाँ है ना 5 लड़का यहाँ है कतल लड़का ही गया 10 जब 10 लड़का ही गया ना मैंने खुद नहीं क्योंकि 10 लड़का नहीं खेती में नहीं काटे 14 कोई मनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी आंसर 14 ही है हाँ तीन लगा रहे सर ताकि तो माकू में आंसर तो मान लड़का चेंज कर क्यों जानती लड़कियां चेंज करने देखो देखो ठीक है लड़की चेंज करने देखो एक लड़को में चलती कितनी लड़कियां 2 एक लड़को में चलती कितनी लड़कियां आवे 2 2 लड़कियां आवे अपने को कितना लड़का है 5 कितनी लड़कियां आगा 10 10 लड़कियां आगा नहीं 10 लड़कियां तो ये ना 10 लड़कियां ऑलरेडी है कितनी लड़कियां होगी 20 जब 10 लड़कियां 28 जन ले तो 20 लड़की का तो दन लेगा 14 ऐसा थोड़ी 20 लड़कियां 56 में लेगा सर ऐसा वे गई 14 10 लड़कियां 28 जन ले तो 20 लड़कियां तो 14 जन लेगा नहीं जस्ट हाफ जितना ज्यादा मजदूर लगाऊंगा तो जल्दी काम मिल जाएगा नहीं जस्ट डबल लगाई अपन अरे बात समझ में पक्का या फिर नहीं पता चला तो मोए करवा दे तू कितने लड़कियां है 10 आणि काम का जमा करी थी 28 यहाँ लड़कियां कितनी टोटल 20 आणि काम का जमा करेगा 0 से 0 कट गया 2 से कितने पकड़ गया तब भी आंसर कितना आ गया 14 आप जैसे बोलोगे उस सब तरीके से सब एक सवाल छोड़ियो मैंने वो भी कर ही दूंगा ही करा दो सर कर ही लो यदि कहोगे वो सवाल छोड़ दियो सर ये 8वां नंबर का सवाल हाँ 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरी में एक दर्व रखा जाता है अर्ध गोले का आपको क्या होना चाहिए सूत्र याद होना इस दर्व को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बर्तनों में भरा जाता है यानी बेलन को भी कहीं रहना चाहिए अपना है सूत्र याद इस कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या आप ज्ञात करनी कहीं भी अर्ध गोले को सूत्र 2/3 का है वे क्यूब होता है क्यों किस पे होता है क्यूब होता है 2/3 पाई आर और बेलन को सूत्र कहीं वे पाई आर स्क्वायर आणखी तो संख्या ज्ञात करनी है अपना बेलन बोला तो है उसने 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है बेलनाकार बोतल देखी ताने केमिस्ट्री में प्रयोग किया होगा ऐसे बेलनाकार जैसा जैसी छोटी छोटी बोतल है नहीं घड़ी फोड़ी थी मने बोतल की संख्या अपना याद करनी बस और कुछ नहीं तो 3 सेंटीमीटर व्यास है पुट कर दो देखो पाई से पाई तो ये नहीं फेंक दूं कहीं काम को 2 आर यो आर वो आर लगे यो आर आगे बेलन को आयत्रा दी निपटेगा को नहीं तो कर दो आर क्यूब को के जीवन में 3 सेंटीमीटर व्यास हो नहीं तो व्यास से कहीं कर दो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या इसलिए मैंने आधा कर हाइट कितनी दी उसने हाइट तो दी उसने और अंकित तो संख्या ज्ञात करनी है भले n कर दियो मैंने अंकित तो संख्या ज्ञात करनी x कर दो भले बराबर 2/3 तो है ये हमको कहीं दियो हमने हम कहते दियो तो नहीं 9 सेंटीमीटर डाल दो 9 9 into 9 into 9 3 बाई से दियो ने काट कट रहा क्या ये हां कट रहा ना 3 तारीख 9 से 1 9 खत्म 2 दूना 4 से 4 भी खत्म 3 तारीख 9 3 कितनी संख्या है सही क्या आंसर 27 में दूना भी तो है 9 3 27 27 दूना 27 दूना कितना आंसर आ गया आपके 15 सवाल खत्म है 8वां सवाल मैंने लास्ट में कराया है
हो सकता है आपको ये चैप्टर थोड़ा सा कम समझ में आए, क्योंकि ये पूरे टेस्ट सीरीज थी, पूरे दिल्ली पुलिस की चल रही थी, है कि नहीं। हर एक लेसन से मतलब हर एक चैप्टर से अलग अलग सवाल थे, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछे हुए सवाल है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो थोड़ा सा आती है, लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज सीखोगे तो आपको ये सब कुछ आने लगेगा। मैंने इसलिए साइन कोस की टेबल सिखा दो। हमें सिखा दिया, ठीक है, लेकिन ये मैंने इसलिए सिखा दिया कि आपको जब भी चैप्टर वाइज पढ़ना हो या चैप्टर वाइज सर सिखाते हैं तो आपको ये तो पता चले कि हाँ सर वास्तव में वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में सर ने भी यही करवाया। ठीक, बराबर। सर क्या कह रही यार, बांधी है ये तो।